हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे रीजनिंग का चैप्टर 2 एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट क्या होता है? सादृश्यता परीक्षण। सादृश्यता क्या होती है? देखिए, मैं बताऊं तुमको। सादृश्यता मतलब आप सादृश्य से समझ रहे होंगे कुछ शब्द से ही। समान दृश्य, समान आकार, मतलब संबंध रखने वाला समान तरीके से, वो सादृश्यता कहलाती है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ एनालॉजी की परिभाषा, सादृश्यता की परिभाषा। ये देखिए, सादृश्यता क्या होती है मैं आपको बताऊं। इधर लिखा हुआ है सादृश्यता किसी वस्तु, शब्द, अंक की किसी अन्य वस्तु, कोई दूसरी वस्तु होगी जैसे कि अन्य वस्तु, शब्द, अंक से गुण, रूप, आकार और लक्षण इत्यादि में किसी भी प्रकार से प्रदर्शिता निहित समानता को सादृश्यता कहते हैं। मैंने आपसे कहा कोई भी अंक, वस्तु, शब्द में मतलब समानता, उस दूसरे वस्तु से, शब्द, अंक से गुण, धर्म, आकार कुछ समान होना चाहिए इत्यादि को हम सादृश्यता कहते हैं। ठीक, देखिए अब देखेंगे आगे। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा इस प्रकार के प्रश्नों पर गौर करें। ठीक, देखिए मैं बता दूं आपको। जिस प्रकार इंतजार का संबंध उभन से है, उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे होगा? इसमें 5 विकल्प दे रखे हैं, आप बताइए किससे होगा? पुस्तक से, स्कूल से, पाठ्यक्रम से, ज्ञानवर्धन से या उमंग से? देखिए, आप पहले सोचा करिए। इंतजार का संबंध उबन से, मतलब इंतजार करने पर उबन होती है, उबन उठती है ना इंतजार करने पर। उसी प्रकार शिक्षा ग्रहण करने पर हमें क्या होगा? मतलब उसी तरीके से सोचना है जिस तरीके से इस सवाल में संबंध दे रखा है। तो हमें शिक्षा ग्रहण करने पर पुस्तक आएगी नहीं, स्कूल आएगा नहीं, पाठ्यक्रम नहीं, ज्ञानवर्धन होगा। क्या होगा? ज्ञानवर्धन। उमंग तो होगा ही नहीं। क्या होगा? ज्ञानवर्धन होगा इसका आंसर। अब देखेंगे दूसरा देखिए। जिस प्रकार श्रमिक का संबंध पारिश्रमिक से है, उसी प्रकार उद्यमी का संबंध किससे होगा? अब देखिए, इसके ऑप्शन दे रखे हैं वेतन से, बोनस से, ऋण से, यानी ऋण बोलते हैं इसके, ऋण से, स्वामित्व से और लाभ से। देखिए, श्रमिक कहते हैं मजदूर को। मजदूर का संबंध किससे? पारिश्रमिक से। पारिश्रमिक होता है उसकी जो मजदूर की जो मजदूरी होती है, जैसे पैसा मिलता है उसको काम करने के बाद, वो होती है पारिश्रमिक। तो श्रमिक का संबंध, भाई मजदूर को काम करने के बाद पैसा मिलता है, उसी प्रकार उद्यमी को क्या मिलेगा? उद्यमी कौन होते हैं? जो उद्योग चलाते हैं, उद्योग, बड़े बड़े उद्योग होते हैं ना, वो चलाते हैं। तो उनको क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा? नहीं। बोनस मिलेगा? नहीं। ऋण मिलेगा? नहीं। स्वामित्व नहीं। लाभ मिलेगा उनको। क्या मिलेगा? लाभ। उद्यमी जो उद्योग चलाते हैं बड़े बड़े, उनको लाभ मिलता है। अब देखते हैं तीसरा सवाल। जिस प्रकार अनाज का संबंध भंडार गृह से है, देखिए, जिस प्रकार अनाज का संबंध भंडार गृह से है, उसी प्रकार जल का संबंध किससे होगा? जल का संबंध किससे होगा? इसके आंसर देखिए, नदी, पीना, भाप, नहर, वर्षा। देखिए, अनाज का संबंध भंडार गृह से। भंडार गृह में क्या होता है? अनाज को सुरक्षित रखा जाता है। आप ये अच्छे तरीके से जानते होंगे। भाई, अनाज को हम भंडार गृह में सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार हम जल को सुरक्षित कहाँ रखते हैं? नदी में नहीं। पीना तो क्या है? पानी थोड़ी पी रहे हैं हम। भाप, नहर, वर्षा। तो देखिए, इसका आंसर होगा भाप, क्योंकि भाप में जल को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक, अब देखेंगे अगला सवाल। अब देखिए, हम एनालॉजी के सवालों को हम ऐसे भी लिख लेते हैं, जैसे होते हैं ना अनुपात और समानुपात के ऐसे चिन्ह। बर्फ का संबंध पानी से है, तो ठोस का संबंध किससे होगा? ऐसे सवालों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, बर्फ का संबंध पानी से है, तो ठोस का संबंध किससे होगा? तो देखिए, ये दे रखे हैं ऑप्शन, पदार्थ से, द्रव से, घोल से, तत्व से, यौगिक से। भाई, बर्फ जब पिघलती है तो पानी बनता है, ठीक है। तो ठोस को जब पिघलाएंगे तो क्या बनेगा? पदार्थ बनेगा? नहीं, द्रव बनेगा, द्रव। ये इसका आंसर होगा। अब देखेंगे 5वां सवाल। ओशियन का संबंध पौंड से है। ओशियन का संबंध पौंड से है। किलोमीटर का संबंध किससे होगा? ये ओशियन की छोटी इकाई होती है। पौंड छोटी इकाई होती है, तो किलोमीटर की छोटी इकाई हमें देखनी होगी। इसमें देखिए, डेसीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोग्राम। तो इसका आंसर होगा मीटर। इसका आंसर क्या होगा? किलोमीटर का छोटी इकाई जो होती है मीटर होती है।
फिर इसके बाद अगला सवाल देखेंगे हम, क्लॉक का संबंध टाइम से है तो गज का संबंध किससे होगा। क्लॉक हमें क्या बताती है, टाइम बताती है। क्लॉक हमें टाइम बताती है तो गज हमें क्या बताएगा, कितनी गज दूरी है, यानी कि डिस्टेंस बताएगा, यानी दूरी बताएगा। तो देखिए ब्रेस्ट, स्पीड, सेंड, डायरेक्शन या डिस्टेंस, डिस्टेंस बताएगा। ठीक, इसका आंसर क्या होगा, डिस्टेंस। अब देखेंगे अगला सवाल, थर्स्ट का संबंध वाटर से है, थर्स्ट का संबंध वाटर से है तो किसका संबंध किससे होगा, इसमें हमें पता करना है। देखिए भाई, प्यास लगने पर हमें पानी की आवश्यकता होती है, ये THIRST यानी थर्स्ट माने होता है प्यास लगना, थर्स्ट। तो प्यास लगेगी तो हमें पानी की आवश्यकता होगी। तो एपिटाइट मील, एपिटाइट होती है भूख लगने पर भोजन की आवश्यकता, या खाना, खाना भूख लगने पर आएगा नहीं। जहर से मृत्यु हो जाएगी, जहर से मतलब उसमें क्या है, प्यासे को पानी की आवश्यकता होती है। क्या जहर को मृत्यु की आवश्यकता होती है, नहीं। आइसक्रीम को ठंडे की आवश्यकता होती है, नहीं। सन को एनर्जी की आवश्यकता होती है, नहीं। इसका आंसर है एपिटाइट मील, भूख लगने पर भोजन की आवश्यकता। और इसमें क्या है, भोजन को भूख की आवश्यकता होती है, नहीं। ये वाला आंसर है इसका, ये वाला एपिटाइट मील, भूख लगने पर हमें भोजन की आवश्यकता होती है। एपिटाइट होता है भोजन, वो सॉरी भूख लगना, और मील होता है भोजन। मील क्या होता है, भोजन। अब देखेंगे अगला सवाल, कार व्हील, कार को हम व्हील के द्वारा चलाते हैं तो अब इसका संबंध देखेंगे किससे सेट होता है। देखिए शिप को पानी के द्वारा चलाते हैं, ये भी मुझे ठीक सा लग रहा है। बर्ड को फ्लाई के द्वारा चलाते हैं, गलत, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। पेन को पेपर के द्वारा चलाते हैं, ये भी समझ में नहीं आया। बस को ट्रेन के द्वारा चलाते हैं, नहीं। बर्ड को विंग्स के द्वारा, यानी पक्षी को पंखों के द्वारा उड़ाते हैं, हाँ ये इसका आंसर है। इसका आंसर क्या होगा, ये वाला ई, बर्ड को विंग्स के द्वारा उड़ाते हैं और कार को व्हील्स के द्वारा चलाते हैं। ठीक, अब देखेंगे अगला सवाल, कौन सा वैसा ही जानवर है जैसा शेर, चीता, बाघ, शेर, चीता, बाघ दे रखा है, हमें छांटना है इनके जैसा ही। तो देखिए घोड़ा है, सॉरी इसमें आपको ऑप्शंस दिखाई नहीं दिए। देखिए घोड़ा है, बैल है, तेंदुआ है, खरगोश है, हिरण है। तो आप है पहले ये पता करा करिए कि शेर, चीता, बाघ, आपको इनमें क्या कॉमन चीज दिखाई दे रही है। तो ये मुझे सभी के सभी मांसाहारी जीव दिखाई दे रहे हैं जो मांस खाने वाले हैं। क्या घोड़ा मांस खाता है, नहीं। बैल मांस खाता है, नहीं। तेंदुआ मांस खाता है, ये तेंदुआ मांस खाता है। खरगोश मांस खाता नहीं है, हिरण भी मांस खाता नहीं है। तो आपको इसमें साफ दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ इसका आंसर क्या होगा, तेंदुआ। क्यों होगा, क्योंकि ये सभी जीव जो है वो मांसाहारी हैं। अब देखेंगे अगला सवाल, इसमें देखिए न्यूज़पेपर, होर्डिंग, टेलीविजन, इसका अगला वाला देखना है क्या होगा, ये क्या चीज़ें हैं। तो देखिए रोमर, प्रेस, ब्रॉडकास्ट, मीडिया, नन ऑफ दीज। ये न्यूज़पेपर, होर्डिंग और टेलीविजन, ये TEL है, टेलीविजन, ये सारे जो इक्विपमेंट है, जो ये चीज़ें हैं, ये क्या है, ये एक मीडिया के इक्विपमेंट है, ये मीडिया के साधन है ये। ठीक, ये क्या है, मीडिया के साधन है सभी के सभी। अब देखेंगे हम अगला सवाल, ये देखिए अगला सवाल, LMNO का संबंध किससे है, MNOP से। तो STUD का संबंध किससे होगा, ऑप्शन हमें देखना है किससे होगा। देखिए TUVW, TUEV या TU, मतलब इतने ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई भी नहीं दे रखा है। तो क्या करेंगे, पहले हम संबंध चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग कराए रखा है पहले। तो देखिए आप पता करिए इसमें क्या संबंध चल रहा है। L 12 पे, M 13 पे एक बड़ा, M 13 पे, N 14 पे एक बड़ा, N 14 पे O 15, मतलब एक एक बढ़ रहा है। इसका संबंध अगर इससे है तो मतलब एक एक बढ़ते हुए मतलब क्रम में ये EBCD लिखी हुई है अल्फाबेटिक। तो देखिए अब इसमें भी क्या करेंगे, S 19 पे तो T 20 पे आएगा, ठीक, और T 20 पे U 21 पे आएगा, U 21 पे V 22 पे आएगा, और D 4 पे E 5 पे आएगा। अब ये वाला ऑप्शन इनमें अब ढूंढेंगे हम, TU, ये U है, TUVE, TUVW नहीं, TUEV नहीं। देखिए मैच कराइए, नहीं।
TUVE ये वाला है। इसका आंसर क्या होगा? ये वाला। ये तो होगा ही नहीं, और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। सिर्फ ये वाला इसका आंसर होगा। मैंने आपको बताया क्योंकि इनमें एक एक बढ़ रहा है भाई। यहाँ से यहाँ तक गई तो इसमें 1 प्लस हुआ ये वाला, फिर इसमें 1 प्लस हुआ, ठीक, फिर ये वाला इसमें 1 प्लस हुआ, फिर ये वाला इसमें भी 1 प्लस होगा, 1 प्लस होगा सॉरी, इस तरीके से। अब देखेंगे हम अगला सवाल। देखिए मैट को 14/7 एनालॉजी टेस्ट अंकों में, अल्फ़ाबेटिक में, रीजनिंग मतलब सब कुछ से पूछा जा सकता है। तो देखिए मैट को 14/7 लिखा जाता है, तो डैम को क्या लिखा जाएगा? पहले आप पता करिए किस तरीके से इसने संबंध बनाया है, तभी तो हम इन ऑप्शनों में ढूंढ पाएंगे। देखिए इन ऑप्शनों में हम ढूंढ पाएंगे। तो पहले हम संबंध देखते हैं कैसे बनाया है इसने। एम किस पर आता है? 13 पर। भाई एम किस पर आता है? 13 पे आता है। और ई किस पे आता है? 5 पे आता है। और टी 20 पे आता है। तो इसने 14/7 कैसे लिख दिया होगा? तो इसमें कितना भाई, जिसने 1 बढ़ा इसमें, तो इसमें तो 22 में तो 5 कितनी बढ़ाई? नहीं। हाँ, एक चीज़ देखिए, एम 13 पे आता है। अच्छा ठीक है, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? देखिए मुझे पता चला कि एम 13 पे, यानी इसके जो है मैंने कोड यहाँ पर लिख रखे हैं 13, 5, 20, पर इसके अपोजिट वर्ड इसने लिख रखे हैं 14 मतलब हमें योग 27 चाहिए। 14 और 13 27 होंगे, 22 और 5 कितने होंगे? 27 होंगे, और 20 और 7 कितने होंगे? 27 होंगे। देखिए ये मिल गया कोड हमें। ये वाला कोड मैंने कहाँ से पता किया था? ये वाला कोड मैंने इसका लिखा था मैट का। देखिए एम 13, 5 और 20, ठीक है। पर इसने ये कोड कैसे बनाया है? इनके अपोजिट वर्ड हैं, इनके विपरीत शब्द हैं। यानी 14 पे क्या आती है? एन आएगी, और 22 पे वी आएगी, और 7 पे जी आएगी। ये इनके अपोजिट वर्ड है। ये इससे, और ये इससे, और ये इससे, ये इनके अपोजिट वर्ड हैं। तो ऐसे ही हमें भी इनके अपोजिट वर्ड का सिर्फ नंबर लिखना है, ना कि हमें अपोजिट वर्ड। तो देखिए डी 4 पे आता है। अब 4 पे डी आता है, हमें 27 में जोड़ना है, तो 23 पे आएगा, 23 आएगा पहले, ठीक है। हमें इनका अपोजिट वर्ड देखना है। डी 4 पे, ए 1 पे आता है, तो 26 पे क्या आएगा? 26 पे भाई आएगी, 26 लिखेंगे। एम 13 पे आता है, और एन 14 पे आएगा। ये वाला आंसर देखिए आप, 23, 26, 14 यहीं पर है। देखिए ये रहा, ये वाला इसका आंसर होगा। आपके सवाल ये समझ में नहीं आया तो देखिए मैं दोबारा से बताता हूँ, फिर से आपको बताता हूँ। इस सवाल में क्या दे रखा है? मैट का कोड मतलब नंबरों में दे रखा है 14/7, पर रियल में मैट का होता है 13, 5, 20 इनका प्लेस वैल्यू। पर इसने क्या कर रखा है? इनका अपोजिट वर्ड दे रखा है। अपोजिट वर्ड मतलब एम 13 पे आता है, तो एन इसका अपोजिट वर्ड है, 14 पे आएगा। ई 5 पे आता है, वी इसका अपोजिट वर्ड है, 22 पे आया है। टी 20 पे आता है, टी का अपोजिट वर्ड 7 है, 7 जी आया। देख लीजिए जी आया ना। इस तरीके से अपोजिट वर्ड दे रखे हैं, पर अपोजिट वर्ड ना देकर उसकी प्लेस वैल्यू दे रखी है। तो वैसे ही मैंने किया है, पहले इनका अपोजिट वर्ड निकाला, फिर इनकी प्लेस वैल्यू लिख दी, जो कि यहाँ पर मैच कर रही है। बाकी की इनमें से कोई इसका आंसर नहीं होगा। अब देखेंगे हम अगला सवाल। पढ़ाना, विद्या और उपचार। देखिए पढ़ाना का संबंध जो है विद्या से है भाई, पढ़ाना का संबंध विद्या से है, तो उपचार का संबंध किससे होगा? हम देखेंगे आंसरों में। देखिए डॉक्टर, रोग, घाव, जख्म, दवा। देखिए पढ़ाना, हाँ पढ़ाने पर विद्या दी जाती है, ठीक। आपने देखा पढ़ाने पर विद्या दी जाती, तो उपचार करने पर क्या दिया जाएगा? पढ़ाने पर विद्या दी जाती है, तो उपचार करने पर क्या दिया जाएगा? डॉक्टर नहीं, रोग नहीं, घाव नहीं, जख्म नहीं, दवा दी जाएगी भाई। उपचार करने के बाद हमें क्या दिया जाएगा? दवा दी जाएगी। अब देखेंगे दूसरा आंसर। दूसरा क्वेश्चन, खिलाड़ी का संबंध टीम से है, जहाज का संबंध किससे होगा? देखिए खिलाड़ी का संबंध टीम से है, यानी खिलाड़ी का संबंध टीम से है, जहाज का संबंध किससे होगा? हम देखेंगे आंसरों में। जल से, समुद्र से, नाविक से, बंदरगाह से, जहाजी बेड़ा से। तो देखिए आप कैसे करेंगे? हाँ, खिलाड़ियों के समूह से टीम बनती है, आपको पता है। खिलाड़ियों के समूह से टीम बनती है, तो जहाजों के समूह से क्या बनेगा? आपको पता है, जहाजों के समूह से जहाजी बेड़ा बनेगा। क्या बनेगा? जहाजी बेड़ा।
ना कि बंदरगाह, नाविक, कुछ नहीं बनेगा इनमें से, जहाजी बेड़ा बनेगा। अब देखेंगे अगला सवाल, जिस प्रकार बी का संबंध डाउट से है उसी प्रकार एच का संबंध किससे होगा इसमें। ये देखिए बी का संबंध डाउट से है तो उसी प्रकार एच का संबंध किससे होगा इसमें, हाउस से, ऑनेस्ट से, होप से, इनहेबिट से या इनहेंस से। तो देखिए बी का संबंध इसने किस तरीके से बिठाया होगा, तो देखिए हाँ, हमें इसमें जब इस डाउट को पढ़ते हैं तो हम बी का उच्चारण नहीं कर पाते। जब हम डाउट को पढ़ते हैं तो बी का उच्चारण हम इसमें नहीं करते, बी का उच्चारण नहीं करते। उसी प्रकार एच को जब हम पढ़ेंगे तो हाउस आ रहा है, पर ऑनेस्ट में नहीं आएगा, ऑनेस्ट में हम एच का उच्चारण नहीं करेंगे। होप में एच का उच्चारण होगा, इनहेबिट में होगा, इनहेंस में भी होगा, पर ऑनेस्ट में नहीं होगा। इसका आंसर जो है ऑनेस्ट होगा। क्यों भाई, बी का संबंध डाउट से कैसे है कि देखिए मैं आपको फिर से बताऊं, बी का संबंध डाउट से मतलब कि हम जब डाउट पढ़ते हैं तो इसमें हम बी का उच्चारण नहीं करते। उसी प्रकार जब हम एच, हाउस में एच का उच्चारण होता ही है पर ऑनेस्ट में नहीं होगा, उसमें हाउस आता है पर इसमें ऑनेस्ट में नहीं होगा, इसमें एच का उच्चारण नहीं होगा, इसीलिए ये बी इसका आंसर है। बाकी के सभी में एच का उच्चारण होगा ही होगा।